हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः लेके आया हूं मिशन प्रेरणा क्विज 10। आओ अपनी तैयारी परखें, यानी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित 10 प्रश्नों को यहां पे लेके आया हूं और ये 10 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह क्या है? तो शिक्षा से संबंधित विभिन्न जानकारियों और सूचनाओं का संग्रह है, यानी इसी में डायरी बनाना, स्कूल का माहौल कैसा होना चाहिए, शिक्षक डायरी हो चाहे पाठ्य योजना हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा वाला सही। प्रश्न संख्या 2, शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो यहाँ पर इसमें 6 भाग हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो शिक्षण संग्रह में आपके 6 भाग हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है? जब आप शिक्षण संग्रह खोलेंगे और उसमें देखेंगे A to Z तक क्रमांकों से A से Z तक अक्षर लिए गए और उसी पर प्रश्नावलियों के नाम रखे गए हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन किया गया, उसी को कहते हैं प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है, A to Z में लेटर ए प्रदर्शित करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो पहला हो गया, इसमें पहला ही सही है। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? तो शिक्षण योजना जब भी बनाई जाए तो उसमें यह ध्यान रखना है कि जो बालक है वो उसको वर्तमान का अधिगम स्तर क्या है और उसका पूर्व ज्ञान क्या है, यानी ऑप्शन संख्या 3। यही सब ध्यान रख करके पाठ्य योजना बनानी चाहिए। प्रश्न संख्या 6, शिक्षक डायरी क्या है? स्वयं का मार्गदर्शन, जिसमें कितना लर्निंग आउटकम मिला, कितना हमें रखना है, हर चीज़ की इसमें जानकारी रहती है। तो शिक्षक डायरी स्वयं का मार्गदर्शन, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिक्षक डायरी में कितने भाग होते हैं? तो शिक्षक डायरी में 5 भाग होते हैं। इसे हमें याद रखना कि शिक्षक डायरी में 5 भाग होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक डायरी में 5 भाग होते हैं, इसको हमें याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला है, लर्निंग आउटकम को किन नामों से जाना जाता है? सीखने का प्रतिफल सबसे उपयुक्त नाम है, सीखने संबंधी परिणाम ये भी सबसे उपयुक्त नाम है, और शिक्षण अधिगम परिणाम ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी लर्निंग आउटकम को अन्य नामों से जानते हैं, यही 3 नाम हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न बेहद आसान, इवारती प्रश्न क्या होता है? यानी गणित के वे ऐसे प्रश्न जिन्हें वाक्यों में बदल दिया जाता है और बच्चों से हल कराया जाता है, उन्हें कहते हैं इवारती प्रश्न, यानी प्रश्नों को वाक्यों के माध्यम से पूछना ही इवारती प्रश्न कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय समिति में छात्रों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, कि पुस्तकालय को सही ढंग से रख रखाव इत्यादि करने के लिए, क्योंकि टीचर हर समय नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ पर समिति में 3 छात्रों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। अगले मैं फिर आपको लेके आता हूँ 10 प्रश्न। जय हिंद, वंदे मातरम।